बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मेडिकल बोर्ड की दरखास्त खारिज, दोनों की सजाएं कलअदम करार देकर बरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। अदालत ने दोनों की रिहाई के रुपकार भी जारी कर दिए। फैसला सुनते ही पीटीआई कारकुनान का अदालत के अंदर और बाहर जश्न। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। तहरीरी फैसले में लिखा गया, जिरा के दौरान एतराफ किया गया अपील कुनंदगान की शादी के दूसरे रोज खबर मनिका को निकाह का इल्म हो गया था। यह हैरत अंगेज है कि रुजू के हक के लिए गैर फाल रहे। रुजू का वक्त इस शिकायत के दायर होने से कबल खत्म हो चुका। शिकायत कुनिंदा अपील कुनंदगान के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहे। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर की जाती हैं। अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया, साइफर केस और 9 मई के 5 केसेस की रुपकारें जेल इंतजामिया को मौसूल नहीं हुई। जब तक 6 रुपकारें नहीं आ जाती बानी पीटीआई की फौरी रिहाई मुमकिन नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग की सफ़ों में खलबली मचा दी। नवाज शरीफ ने मुल्की सियासी मामलात पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। नून लीग की मरकजी क़यादत को मरी पहुंचने की हिदायत, अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के बाद आइंदा का लाएअमल मुरतब किया जाएगा। वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ पार्टी क़यादत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्की सियासी, मौशी और खारजी सतह के मामलात पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की सियासी मामलात पर कौमी क़यादत से राबतों पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पेशरफ्त और तैयारियों के हवाले से ब्रीफ करेंगे। नवाज शरीफ ब्रीफिंग के बाद मुल्की सियासी, मौशी और खारजी मामलात पर पार्टी गाइडलाइन जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरी पहुँच गए। बानी पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। अडियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। माजी में जस्टिस मुनीर के फैसलों से ताकतवर कानून से ऊपर चला गया। इंतखाबात में हमें एक हल्के में 4 निशानात दिए गए थे। बांग्लादेश में भी एक सियासी जमात को इलेक्शन जितवाया गया था। इस्लामाबाद के 3 हल्के खुलने का सबको खौफ है। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात पर सच बोला था। जस्टिस गुलजार ने कहा था मेरे केसेस काजी फायजीसा नहीं सुने गए, काजी फायजीसा को मेरे केसेस से अलग होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा था कि वो बीबी की बातें सुनते हैं, उनकी अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर जरदारी से राबता। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सदर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। हम हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं। सदर जरदारी का शहबाज शरीफ को जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों पार्टियों के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। बानी पीटीआई की रिहाई हर सूरत में होनी चाहिए। बुशरा बीबी की बाकी केसेस में जमानतें हो चुकी, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। बैरिस्टर गौहर की इद्दत केस के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरी कौम खान साहब के इस्तकबाल के लिए निकलेगी। फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करते हैं। कौम को आज़ाद अदलिया मुबारक हो। जज साहब ने 14 घंटे की समाअत की और 2 दिन में सजा दी। आज दुनिया ने देख लिया इस केस में कुछ नहीं था। ये चाहते थे बानी पीटीआई को मजबूर करें। बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़ा है। जो अदलिया का मुकाम है उसमें हमारा 134वां मुकाम है। तो ये जो गैर आइनी जो इकदामात हुए हैं, ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी माहौल होगा मुल्क का, उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज को डिक्टेट करेगी।
मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल, अदालती फैसले को मुबहम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट पर सियासी फैसले देने का इल्जाम, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदलिया सियासत खेलने का सिलसिला बंद करे। 75 साल की तारीख में गैर आईनी इकदाम हुए, इसीलिए अदलिया का मकाम 134वें नंबर पर है। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई फरीक थी, ना ही इन्होंने कोई रिलीफ मांगा। जिसने दरवाजा आकर नहीं खटखटाया उसको रिलीफ दे रहे हैं। आइन बनाना अदलिया का काम, तशरीह अदलिया करती है। मौजूदा हालात में पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बयान हल्फी वापस नहीं ले सकती। हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि नजरसानी में जाना है या नहीं। सियासतदानों से कई गलतियां हुई होंगी, मगर हम हमेशा आईनी हदूद में रहे। ऐसे भी साइल हैं जो फांसी लग गए, फैसले बाद में आए। गुजरांवाला में सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने सेंट्रल जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस सनम जावेद को लेकर रवाना हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने 3 रोज कबल सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी किया था। बानी पीटीआई का इद्दत निकाह केस तो शर्मनाक केस था, इसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा, अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, पाकिस्तान में आसानी से चीजें खत्म नहीं होती। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जुबैदा जलाल और आजम खान का बयान कलबंद। जुबैदा जलाल ने कहा, बंद लिफाफा काबीना में इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। शहजाद अकबर ने जोर दिया कि मामला हसास है, इसे फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। इजाफी एजेंडे को बगैर ब्रीफिंग पेश करने पर मुझ समेत दीगर मेंबरान ने एतराज किया। साबिक सेक्रेटरी आजम खान ने कहा, शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए जिस पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। फाइल सेक्रेटरी काबीना को भिजवाई। मैं इन कैमरा इजलास की वजह से शिरकत नहीं कर सका। नैब की जानिब से पेश किए गए बयान पर मेरे ही दस्तखत हैं। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक भी अदालत में पेश, हाजिरी लगाई। बानी पीटीआई के वकला ने नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्त जमानत पर नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान को कर्जों से जान छुड़ानी है। IMF का इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम हमने तस्वर करना है और यकीनी बनाना है। और आम आदमी देखिए जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर आप मज़ीद टैक्स लगाएंगे। इट्स अ प्रीमियम फॉर दोज हु डोंट पे टैक्स एंड इट्स अ पेनल्टी फॉर दोज हु आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। टैक्स देने वालों को सहूलतें ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे। टैक्स का ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि निज़ाम में कमजोरियां दूर हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR हेडक्वार्टर में अफसरान को हिदायत, कहा आप अरबों खरबों जमा करते हैं, हम 2-4 अरब के लिए वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं। कोशिश होगी ये IMF से हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत करनी होगी। FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। FBR को कौमी मफाद के लिए जो कुछ भी चाहिए हुकूमत फराहम करेगी। मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। हम सब ने मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना है। इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों से हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर वजारत खजाना की टीम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और IMF में स्टॉप लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे में टैक्स नेट में लाया जाएगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियां बेहतर की जाएंगे। IMF का कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मुआशी इस्तेहकाम को फ़िरोग हासिल हुआ। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मजीद मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होगी। रियासती मलकियती इदारों के इंतजामी अमूर बेहतर करना होंगे। सरमायाकारी के लिए सबको एक जैसा माहौल फराहम करना होगा। पाकिस्तान को इंसानी वसाइल में इजाफा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ में मदद बढ़ाना होगी। मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान को बाहमी दोस्तों की मदद बहुत अहम होगी।
IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में खुद इन्हिसारी लाने की ज़रूरत है। हम आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। IMF से $7 अरब कर्ज के लिए भारी टैक्स वसूलियों का प्लान तैयार। पाकिस्तान की IMF को 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफे की यकीन दहानी। वजारत खजाना के मुताबिक रवां माली साल टैक्स रेवेन्यू में 1.25% इजाफे का प्लान है। ज़राई शोबे से हासिल आमदनी को टैक्स नेट में लाना भी शराइत में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुनंदगान इजाफी टैक्सेस की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग और ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स नेट में तोसी की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट सब्सिडीज का बतदरीज खात्मा प्लान में शामिल। बिजली और गैस टैरिफ में मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। IMF को टैक्स रेवेन्यू की वसूली को आसान बनाने की यकीन दहानी भी करा दी गई। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल। तीसरे रोज में दाखिल। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले लग गए। काम बंद होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनसे हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। चेयरमैन FBR का कहना है कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया। मिल्स मालकान की हड़ताल पर हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर में गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तिजारत के मुताबिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरामीम के तहत गंदम की दरामद पर पाबंदी आयद की गई। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी होगी। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजों को मशरकी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बीजिंग में चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉपरेशन एजेंसी के ज़ेर एहतमाम आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम के दूसरे आला सतही इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, चीन के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मशरकी अक़वाम की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ज़्यादातर आलमी आबादी मशरकी ममालिक बिलखसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में रिहाइश पजीर है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग और चीन की जानिब से मशरकी ममालिक और पूरी दुनिया की क़यादत में आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजारत दाखिला आमद। वजारत दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग के इनेकाद का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में वजारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग के ख्वाहिशमंद हैं। पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आइन के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। जनावाला सानह के तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिला ने अमरीका में T20 के कामयाब इनेकाद को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान, अमरीका और कनाडा की सह मुल्की सीरीज और अमरीका और कनाडा में क्रिकेट लीग के इनेकाद पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने कहा, अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील दायर करने फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। MNAs की फहरिस्तें तैयार कर ली। शेर अफजल मरवत भी शामिल। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे, जिसके 7 रोज के बाद इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की तस्दीक करेगा। मजमूई तौर पर 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर रखी हैं। आज रात 11 बजे तक तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब का 14 अगस्त से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल से बिजली बिल में 40% कमी होगी। आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। हालात मुश्किल हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। पीटीआई ने नशिस्तें मांगी ही नहीं थी। सुन्नी तहरीक ने खुद तस्लीम किया उसने इलेक्शन नहीं लड़ा। सवाल यह है कि एक पार्टी के लिए इतना प्यार क्यों? वज़ारत इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला 8/5 से आए तो सोशल मीडिया पर कैसे पता चल गया? बाखबर सहाफ़ी किसके साथ मुंसलिक रहे? जजेस चाहते तो सुन्नी तहरीक की बजाय हमसाया मुल्क बांग्लादेश या भारत को सीटें दे देते। आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया। स्क्रूटनी लिस्टों का वक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत काम करेगा? पनामा के फैसले से आज तक मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सका। लाडले की मोहब्बत सब पर गालिब आ जाती है। कौमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखती हैं। नजरिया जरूरत हमेशा कौमों को नुकसान पहुंचाता है। हमने अच्छे बच्चों की तरह तमाम फैसलों को तस्लीम किया। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। आइन को किसी भी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी इजलास। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और महंगाई के खिलाफ करारदाद पेश। बिजली के बिलों में इजाफे और IPP मुआहदों को पब्लिक करने की करारदाद मंजूर। हाफिज जीशान रशीद, हाजी करीम और नदीम बारा ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने माल रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली। हुकूमत के खिलाफ बानी पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट के हक में नारेबाजी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर ने कहा यह हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। फॉर्म 45 वाली हुकूमत जल्द आ रही है। चचा भतीजी टैरिफ खेल रहे हैं। इस टैरिफ से लोगों के घर बर्बाद हो गए। हम बड़े एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई हमारा पहला मिशन है। पंजाब असम्बली में हमारे अरकान की तादाद अब 195 हो जाएगी। 2 से 3 माह में ये नशिस्तें हमें वापस मिल जाएंगी। मुहर्रम उल हराम के बाद बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध हाई कोर्ट के जजेस समेत वकला तंजीमों के ओहदेदारान और बड़ी तादाद में वकला शरीक हुए। जिन उम्मीदवारों ने पीटीआई का टिकट ही जमा नहीं कराया वो पीटीआई के उम्मीदवार कैसे होंगे? क्या ऐसे उम्मीदवारों पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगेगा? नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्लिम लीग नून मखसूस नशिस्तों पर फैसले की नजरसानी की तरफ जाएगी। गुज़िश्ता रोज का फैसला भी साकिब निसार का फैसला महसूस होता है। आपने फैसले से जो आइन की धज्जियां उड़ाई उससे मौलवी मुश्ताक और साकिब निसार की याद ताज़ा हुई। जितनी बड़ी जगह जेल में बानी पीटीआई को दी गई है किसी को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को 6x6 के सेल में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अब तो हुकूमत की पोजीशन भी कमजोर हो गई। मखसूस नशिस्तें निकाल दें तो हुकूमत की अक्सरियत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं कुल्ली तौर पर कबूल करना पड़ेगा। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत। इसके लिए हकीकत पसंदाना सोच को परवान चढ़ाना होगा। जमीनी हकीकतों के इदराक और कबूलियत तक बात नहीं बनेगी। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले का क्रेडिट वज़ीर आला अल यमीन को दे दिया। बयान में कहा इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दामात का रास्ता सबसे पहले अल यमीन गंडापुर ने रोका और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लेने दिया। वज़ीर आला ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दाम का डट कर मुकाबला किया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने अल यमीन गंडापुर के मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक ज़ब्त करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। अल यमीन गंडापुर जाली हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक भी पख्तूनख्वा से भरपूर तरीके से लीड करेंगे। पहली दफा पाकिस्तान में जमहूरी सोच के मुताबिक फैसला आया। तफसीली फैसले में बहुत कुछ सामने आएगा। उसके बाद बार एसोसिएशन तय करेगी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या इक़दाम करना है। आमिर खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हारे हुए लोग खुद को मुंतखब समझ रहे हैं। हम चाहते हैं सिटिंग जज ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस की समाअत करें।
FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सलाही समेत 6 मुलजिमान इश्तहारी करार दे दिया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में नामुकम्मल चालान पेश। FIA की सदा पर अदालत ने मोने सलाही और सगीम अब्बास के अलावा 7 मुलजिमान की जायदादें मुंजमद कर दी। मुलजिमान के वकला को 20 अगस्त को दलाल देने की हिदायत। इश्तहारी मुलजिमान में फरियासत अली, इम्तियाज अली, आमिर सुहेल, वाजिद अहमद आमिर, फयाज शामिल हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ATC जज सरगोदा को हिरासा करने का मामला। पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत के शोकास नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। जस्टिस एस्टर जावेद घराल और जस्टिस अली जिया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। DPO सरगोदा की जानिब से जस्टिस मलिक शहजाद के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने DPO, रीजनल ऑफिसर, CTD समेत दीगर को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी किए। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 68 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 72 पैसे के इजाफे का इम्कान। नई कीमतों के इत्तलाक के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 273 रुपए 29 पैसे जबकि डीजल की कीमत 281 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो जाएगी। हुकूमत ने 1 से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर 265 रुपए 61 पैसे है। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह के अंदर खाली कराने का फैसला। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इजलास में डिविजनल सतह पर SMTA के दफातर के कयाम की भी मंजूरी। मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी HR कमेटी से मशरूत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत ट्रांसपोर्ट के तमाम मनसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है। निगरान दौरे हुकूमत में BRT मनसूबों पर काम रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मनसूबों में ताखीर हुई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग और चहलम में बारिश की पेशगोई। एबटाबाद में मानसहरा, हरीपुर, खैबर, मोहम्मद, बाचौड़, सवाबी और बरदान में भी बारिश मुतवक्के। कलात, जोब, बारखान, हरनाई, मूसाखेल, शेरानी और क्वेटा में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली अजला में हल्की बारिश मुतवक्के। तर्जमान PDMA के मुताबिक कोही सुलेमान में बारिशों के बाद सिल टॉरेंस के बहाव में मुसलसल इजाफा। PDMA ने डेरा गाजी खान और राजनपुर की इंतजामिया को मुमकिन सैलाबी रैलों के खतरे से अलर्ट कर दिया। DG के मुताबिक सैलाबी रैलों की सूरत हाल की मॉनिटरिंग और मकामी आबादियों का इनखला जारी है। मुतासिन के लिए 200 टेंट डेरा गाजी खान भिजवा दिए। मुलिका आबादियों के सरकारी स्कूलों में रिलीफ कैंप्स कायम। वज़ीर आला की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई। शखपुरा के इलाके शरकपुर में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के दौरान छतें गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। शदीद बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने, करंट से बचने के लिए बरक़ी तनसीबात से दूर रहे।